कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो और जैसे कि रिज़ल्ट आएगा एंड उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ेगा। तो इन जो मैं आज डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, प्लीज़ उसको आप पूरा सही से रखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत होगा काउंसलिंग वक़्त में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एंड मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा जो सीरीज चल रहा है 2023 वाला काउंसलिंग से रिलेटेड वो वीडियो आप पूरा देख रहे होइएगा। मैं बहुत सारा लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके और भी सारे वीडियो बनाए हैं, उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा अगर आप लोग सही तरीके से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। जब भी आपको काउंसलिंग होता है एंड जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइक रोल प्ले करता है। एंड अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ी है, तो हो सकता है कि आपको लाइक कॉलेज मिलने में परेशानी हो। एंड इसका सबसे बड़ा लाइक प्रॉब्लम और या बुरी बात ये कह लीजिएगा कि अगर आपके रैंक 1 भी है ना और अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो फिर मतलब कुछ भी गड़बड़ी आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो आज जो भी मैं बताने वाला हूँ, प्लीज़ आप लोग काउंसलिंग चालू होने से पहले ही अभी आप लोगों के पास टाइम है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके जो भी मैं बोलूँगा वो सही तरीके से रख लीजिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, कॉलेज का जो मिलेगा, वहाँ पे जो एडमिशन करवाइएगा, वो सारा का सारा स्मूथ हो जाएगा। तो सबसे पहला जो ध्यान आप लोगों को रखना है कि जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा और जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे फर्स्ट राउंड में, ठीक है? वहाँ पे जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा अ, वो सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गलत दे रहे हो, उससे क्या होगा कि आपको मतलब इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है हमेशा एंड अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने भी पड़ेंगे, तो आप पहले से ही बना लो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड मिला होगा। जब रिजल्ट आपके आएँगे वहाँ पे रैंक कार्ड आपको मिलेगा, आपको कन्फर्मेशन पेज मिला होगा, ठीक है? इसके अलावा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, हेल्थ वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है? ये जो मैंने आपको जितने बोले हैं वो सारे के सारे आपके पास होना चाहिए जब भी आप कॉलेज अलॉटमेंट के लिए जाओगे, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा और फर्स्ट राउंड के बाद आप जाओगे रिपोर्टिंग सेंटर पे, तो ये चीज़ें होना चाहिए। एंड उसके बाद डोमिसाइल के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को जानना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं और गलतियाँ करते हैं, राइट? तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप लोगों को डोमिसाइल के लिए प्रोफार्मा दिया गया है एंड इसमें बाकायदा मैं एक पिक लगा दूंगा, उसमें बाकायदा ये बता दिया गया है कि जो भी अथॉरिटी इशू करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये मैं सारा लिस्ट दे दूंगा कि इनसे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होगा तो ही वो वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई भी जैसे एमएलए है या कोई लीडर है, तो उनसे जाके आप करवा लेते हो, उनसे साइन करवा लेते हो, तो आई डोंट थिंक कि वो वैलिड आपको माना जाएगा, ठीक है? दूसरा, एक चीज़ आप लोगों को जो ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे देख रहे होइएगा कि रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल स्लैश डोमिसाइल सर्टिफिकेट, द कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ होम स्टेट वेस्ट बंगाल फॉर एडमिशन इन एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल category seat in any government ed, engineering, technology, pharmacy college. Any seat including general tech category seats in BTech, dairy technology in West Bengal University of Animal and Fishery Science.
एंड 90% ऑफ जनरल कैटेगरी सीट इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो जैसे क्या होता है कि एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप आउटसाइडर है फिर भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाए। एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत जब से 90% डोमिसाइल सर्टिफिकेट जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए आया है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे के कंफ्यूजन ये होते हैं कि क्या मुझे लाइक मैं आउटसाइडर हूँ तो क्या मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो 90% जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी सीट जो है वो रिजर्व है जादव सॉरी वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए, एंड बाकी के जो 10% है उसमें आउटसाइडर आएगा, राइट। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो ज़रूर आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। वैसे मैं कहूँगा कि ये कहीं से भी आप हैं तो ज़रूर आप बना लीजिएगा, क्योंकि एंड टाइम पे बनाना बहुत मुश्किल होता है और टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो दूसरा जो है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिएगा, चाहे आप वेस्ट बंगाल से है या चाहे आप आउटसाइडर है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और वो मांगेगा अधिकतर काउंसलिंग के वक्त पे। जब भी आपका अलॉटमेंट होगा रिपोर्टिंग सेंटर पे, अधिकतर रिपोर्टिंग सेंटर पे वो मांगा ही जाएगा, राइट। तो ये दो चीज़ कंपलसरी है और इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए टाइम भी लग सकता है, 15 दिन या 1 महीना का, जो भी लाइक आपके स्टेट में जो भी क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो वो कर लीजिएगा। एंड एक और जो आप लोगों को करवाना है वो है आप लोगों को हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को परफॉर्मा दिखा देता हूँ कि हेल्थ सर्टिफिकेट में क्या है और कैसे आप लोग को बनवाना। और स्पेशली अगर आप आउटसाइडर भी हैं या आप वेस्ट बंगाल से भी हैं, दोनों के लिए ही ये जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहिएगा कि सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन अ एग्जामिन टू राइट, ठीक है। तो ये आप बनवा लीजिएगा। ये सभी के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। हो सकता है वो मांगा या नहीं मांगा जाए, बट ये जो 3 चीज़ें मैंने बोला है, डोमिसाइल, फिजिकल लिमिटेशन सर्टिफिकेट एंड एक इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 बहुत ज़्यादा बना ही लीजिएगा, क्योंकि उसको बनाने में आपको दौड़ा बढ़ी करना पड़ेगा, इधर से उधर करने पड़ेंगे आपको। इट में भी ब्लॉक जाना पड़े, इट में भी डीएम के ऑफिस जाना पड़े, तो जहाँ से भी वो बनेगा वो बना लीजिएगा। हेल्थ वाले के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप बात कर सकते हैं, या ये जो परफॉर्मा दिख रहा है इस परफॉर्मा को ले जाके वहाँ पे बोलिएगा कि इस परफॉर्मा में हमको कर देने के लिए। एंड सिग्नेचर चीफ मेडिकल ऑफिसर के होने चाहिए या मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। तो वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है, इस चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चे खास के वेबजी में एडमिशन करवाने वाले, प्लीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी गलती नहीं करिएगा। ये जितने के जितने सारे चीज़ मैंने बोला है उसको ज़रूर आप लोग पहले से ही रख लीजिएगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कोई भी आप लोगों को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।